हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रेरणा दशौंधी है। आपका जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है, वहां पे हर एक सेमेस्टर और हर एक विषय का वीडियो बनाने का कोशिश किया है। ओके, सिलेबस को कवर किया है, नोट्स पीडीएफ कवर किया है। तो आपको जो भी आपको है और आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिला है तो वो मिल जाएगा। ओके, तो चलिए, इसमें पासिंग मार्क्स क्या है आपका 40 मार्क्स। आप एटलीस्ट आपको 40 मार्क्स लाना है। सेमेस्टर 1 वाले को बहुत दिक्कत होता है, थोड़ा बहुत बैक भी लग जाता है कि बहुत कोई का, तो इससे बचिएगा थोड़ा। ठीक है, अच्छे से लिखिएगा, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स 40 लेके आइएगा। बैक लग जाने के बाद पता है बहुत दिक्कत होता है ना, आपका एग्जाम होगा ना कुछ होगा, आप बस टेंशन में रहोगे। इसीलिए आप इसी में अच्छे से नंबर लाना है। और मतलब आपको मान लीजिए नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको अटेम्प्ट सारा क्वेश्चन करना है। ठीक है, जैसे आ गया रघुवंशम, इसके बारे में आपको आ गया। अब आप पढ़ के नहीं गए हो कि इसके अंदर क्या होता है, लेकिन ये तो पता है ना कि ये कालिदास की रचना है। इतना कुछ तो पता है ना कि इसमें छंद है, अलंकार सब यूज हुआ है, इसमें महान व्यक्तियों के बारे में बताया गया होगा। ये तो तुम अपना कॉमन सेंस से कर सकते हो, तो एटलीस्ट ये सभी लिख देना, लेकिन लिख के आना, खाली नहीं छोड़ने का। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका मेजर पेपर 1 है और क्या नाम है, संस्कृत पद्य साहित्य एवं व्याकरण। आपको पद्य साहित्य का देखना है संस्कृत में, और क्या करना है, व्याकरण भी है, कुछ टॉपिक्स उसको भी देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, आपका टोटल यूनिट क्या है। चलिए, यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, तो पद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास। ठीक है, तो पद्य साहित्य का उद्भव कहाँ से हुआ और विकास कहाँ से हुआ, तो थोड़ा थोड़ा टॉपिक से हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, तो सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो चलिए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि भारतीय पद्य साहित्य का उद्भव कहाँ से हुआ है, तो वैदिक काल से माना जाता है। ठीक है, कहाँ से हुआ है, तो वैदिक काल से माना जाता है, जहां इसकी जड़ें ऋग्वेद के सूत्रों और मंत्रों से निहित है। मतलब ऋग्वेद से इनकी सूत्र और मंत्र लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पहला क्या है आपका, रघुवंशम, द्वितीय सर्ग 1 से 25 श्लोक। तो देखिए, रघुवंशम जो महाकाव्य है वो क्या करना है आपको, 1 से 25 श्लोक तक ही पढ़ना है, ये नहीं कि और ज्यादा, आपका 1 से 25 तक ही आएगा। ठीक है, तो चलिए रघुवंशम, तो पहले समझते हैं इनके रचनाकार कौन थे। तो रघुवंशम के रचनाकार कौन थे, महान कवि कालिदास जी। ओके, क्या कौन थे, महान कवि कालिदास। इन्हें संस्कृत साहित्य का सबसे महान कवि माना जाता है, हम लोग सब जानते हैं, बचपन से इनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं। तो इतना पता चल गया। और अब थोड़ा सा इनका लेखक के बारे में, सॉरी, कवि के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसमें अंदर में क्या है। ठीक है, दूसरा चैप्टर क्या है, किरातार्जुन नियम, प्रथम सर्ग 1 से 25 श्लोक। इसमें भी आपको क्या पढ़ना है, 1 से 25 श्लोक पढ़ना है। और ये किनकी रचना थी, तो ये प्रसिद्ध कवि भारवी जी का रचना था। ठीक है, भारवी जी का। ओके, और इन्हें क्या, अपने अर्थ गौरव के लिए ये विख्यात थे, है ना। और चलिए, पूर्व मेघदूतम के कवि कौन थे, तो कुमार संभव थे, जो कि छंद और अलंकार का और रस का अद्भुत मिलान करके सारे चीज को बहुत अच्छे तरीके से लिखते थे, जो इतनी जटिल होते थे, जो पढ़ने में भी, मतलब हम लोग नॉर्मल आदमी, हम लोग उसको नहीं समझ सकते। ठीक है, वो बोलना कुछ और चाहते हैं और समझा कुछ ऐसे देते हैं कि मतलब क्या है, मतलब बहुत अच्छा है वो, सारा यूज होता है हम लोग का। ठीक है, चलिए। और चौथा क्या है, शिशुपालम, शिशुपालम है, सॉरी, शिशुपाल वदम है। ठीक है, प्रथम सर्ग 1 से 25 लोग। इसमें इनके रचिता कौन है, तो माघ है। ओके, कौन है, माघ है। और ये भी काफी इनका, ये में ना, कवि में, कविता में क्या रहता था कि उपमा अलंकार का ज्यादा प्रयोग करते थे। ठीक है, और जटिल छंदों के लिए जाना जाता था इनका भी, शिशुपाल वदम। ओके, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं, और थोड़ा सा डिफरेंस जान लीजिए कि महाकाव्य क्या होता है, खंड काव्य क्या होता है, गीति काव्य क्या होता है। ठीक है, ये आपको काम देगा। तो महाकाव्य क्या होता है ना, कि कोई भी जैसे महान पुरुष जो रहे हैं, राम या अर्जुन हो गया, इनके बारे में ना विस्तृत एकदम कथा रहता है। ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का रहता है। और खंड काव्य में क्या होता है ना, कि छोटा छोटा पात्र या अनुभव, उनके जीवन का जो बहुत ही बड़ा ये रहा है, तो उसमें रहता है खंड काव्य आता है। ठीक है, जैसे किसी का विशेष अनुभव हो गया या भावना का चरित्र हो गया। जैसे मान लीजिए सीता राम का स्वयंवर था, तो ये कितना बड़ा अंश है उनके जीवन का। तो मान लीजिए हम इस पे कविता लिख रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, पूरा विस्तृत कविता लिख रहे हैं, तो खंड काव्य हो जाएगा। ठीक है, और जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये सब क्या है, महाकाव्य में आता है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं कि रघुवंशम में कहाँ से कहाँ तक का लिया गया है। तो रघुवंशम में आपको एक दिलीप नाम का चरित्र मिलेगा। ठीक है, दिलीप। ओके, और इनका महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आगमन, महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आगमन से लेकर दिलीप की संतान प्राप्ति के लिए किए गए तपस्यामय जीवन का वर्णन किया गया है। ठीक है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, कहाँ से, तो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आगमन से लेकर
दिलीप ने संतान प्राप्ति के लिए क्या क्या तपस्याएं की है, क्या क्या उन्होंने त्याग किया है, ये सब आपको पढ़ना है। तो इसमें ही आपको क्या मिल जाएगा कि उनका जीवन बहुत कष्टमय रहा होगा, बहुत तपस्वी होंगे, है कि नहीं। तो चलिए, और दूसरा किरातार्जुनीयम में क्या है ना कि अर्जुन के बारे में है, वहां पे महाभारत के अर्जुन, इनमें क्या है कि वो अर्जुन के दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए तपस्या का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्या तो दिव्यास्त्र प्राप्त करने की तपस्या का वर्णन किया गया है। चलिए, और आपको मेघदूत में क्या मिलेगा, तो उसमें जिसमें यक्ष की वीरानुभूति का चित्रण है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, थोड़ा यूनिट 2 भी देख लेते हैं। यूनिट 2 में क्या है, संज्ञा प्रकरण। तो पहला क्या है, व्याकरण शास्त्र का उद्भव और विकास संक्षिप्त परिचय। व्याकरण शास्त्र का उद्भव कहाँ से हुआ, विकास के बारे में इस पे आपको परिचय देना है। दूसरा क्या है, माहेश्वर सूत्र एवं प्रत्याहारों का परिचय मात्र। तीसरा क्या है, पारिभाषिक शब्द। चौथा क्या है, प्रतिपादिक संप्रसारण संहिता गुण वृद्धि नदी घी उपधा अपवृत्त गति पद विभाषा सवर्ण टी प्रगृहा स्वर्णाम स्थान निष्ठा लोक। पांचवा में क्या है, शब्द रूप राम लता नदी गुरु मधु साधु सर्व और सखी। आपका राम और लता का तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शब्द रूप होप आपको याद होगा। 6 में क्या है, धातु रूप किसका किसका, तो भू अस और क्री का। ठीक है, 7 में क्या, अनुवाद, आपको संस्कृत टू हिंदी में ट्रांसलेट करना है और हिंदी टू संस्कृत में भी ट्रांसलेट करना है, दोनों में करना है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, रघुवंश द्वितीय सर्ग दिलीपस्य चरित्र महाकाव्यगत नायकस्य आदर्श रूपेण की प्रकारेण उपस्थापितम अस्ति विवेचनात्मक द्वितीयाम। देखिए, इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है कि रघुवंश के द्वितीय सर्ग जो श्लोक है 125 में, उसमें जो दिलीप नाम के व्यक्ति हैं, तो उनका चरित्र कैसा बताया गया है महाकाव्य में। ठीक है, तो हमको तो पता है कि इनका नायक कौन है, दिलीप ही है। उनको आदर्श रूप में कैसे इसमें बताया गया है, तो उनका सारा लिखना है। ठीक है, विवेचना में लिखना है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग जब पढ़ेंगे ना, श्लोक को अध्ययन करेंगे जिसमें दिलीप के महर्षि वशिष्ठ के आश्रम से लेके आगमन से लेकर दिलीप की संतान प्राप्ति के लिए किए गए तपस्यामय जीवन का वर्णन है। ठीक है, इतना हम बता दिए आपको। जैसे प्रथम 25 श्लोक के अध्ययन से दिलीप का हमें कौन कौन सा रूप पता चलता है, कौन कौन क्या थे, वो कैसे व्यक्ति थे, कैसे नायक थे, कैसे थे, वे हम सब जानेंगे। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, बहुयामी आदर्श और स्वधर्मनिष्ठ गुरु भक्त भी थे, विनीत थे, करुणामय थे, प्रकृति के प्रति संवेदनशील नायक थे। ठीक है, चलिए इतना कुछ हम जानते हैं। अब आंसर पढ़ते हैं। कालिदास संस्कृतम रघुवंश महाकाव्यम संस्कृत काव्य परंपरायाम अत्यंत प्रतिष्ठितम ग्रंथ अस्ति। इतना तो आप लिख सकते हैं ना कि बहुत कालिदास के बहुत प्रतिष्ठित ग्रंथ है और बहुत तो क्या है। ठीक है, तो इतना आप हर ये में लिख देना, जितना भी क्वेश्चन रहेगा सारा उनका, तो आपको 5 तो कवि का नाम है, ये 5 तो आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए, अस्य काव्यस्य द्वितीय सर्गे महर्षि वशिष्ठाश्रमे आगमनात् आरभ्य दिलीपस्य संतान प्राप्त तपोमय जीवनम वर्णयते। किसका वर्णन है, तो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आगमन से लेकर संतान प्राप्ति तक। ओके, प्रथम पंच विशंति श्लोकाना अध्ययनात् दिलीपस्य बहुविधिम आदर्श नायकत्वम दृश्यते। मतलब 1 से 25 जब हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो क्या उनका बहुयामी रूप हमें आदर्श नायक देखने को मिलता है। ठीक है, दिलीप स्वधर्मनिष्ठ गुरु भक्त विनीत करुणामय प्रकृति संवेदनशील च नायक अस्ति। वो कैसे थे, तो स्वधर्मनिष्ठ थे, गुरु भक्त थे, विनीत थे, करुणामय थे, प्रकृति संवेदनशील थे, नायक अस्ति। चलिए, इतना तो आपको पता ही होगा। और आप इसके बारे में थोड़ा क्या करना है, आपको डिटेल में भी लिखना है। जैसे ये दे दिए ना, बता दिए एक बार, उसके बाद लिखोगे कि गुरु भक्त कैसे थे, स्वधर्मनिष्ठ कैसे थे, करुणामय कैसे थे, ये सब ब्लैक पेन से लिखना। उसके बाद 2-2 लाइन सबको समझा देना। ठीक है, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ऐप पे मिलेगा। ओके, आई थिंक हमको शायद संस्कृत पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, होप आप समझ रहे होंगे। मेरा विषय है फिजिक्स। ओके, चलिए, अपि सह अहंकार रहित गुरु नियोजित कार्य समर्पित च दृश्यते। इनमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, वशिष्ठ आश्रमे निवासे तत्र गुरु पत्नी चारु दैत्या सेवा सुरभे संरक्षणम रक्षण कर्मणि अपूर्वे समर्पणम च तस्य व्यक्तित्व उज्ज्वल पक्षान प्रकाशयांति। ठीक है, चलिए देखिए अब कैसे वो थे। विशेषतः तस्य गुणा निम्नलिखित रूपेण चित्रता संति। कुछ विशेष गुण इनमें दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। कर्तव्य निष्ठा कैसे थे, तो पुत्रार्थ राज्य त्यागम कृत्वा गुरु सन्निधो दीर्घ काला वासा। मतलब क्या थे, राज्य को त्याग कर दिए, तो राज्य को जैसे राम जी त्याग किए थे, कितने बड़े थे, तो उन्हीं का जो जो था चरित्र आपको याद होगा, तो उन्हीं का लिख देना होगा, दिलीप का लगा के। ठीक है, गुरु भक्ति क्या है, गुरु पत्नी प्रेषित कार्य
अवाम न कृत्वा श्रद्धया निष्पादम, करुणा कामधेनु रक्षणे तत्परता, वन्य जीवेषु च सहानुभूति। धर्मशीलता कैसे थे? वन जीवनस्य मर्यादा न लंघयति, तपस्विना आदरम करोति। अपने धर्म को कैसे पाला? मर्यादा में रह के, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे वैसे ही इनका हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत ही तपस्वी थे, आदर सबका करते थे। ठीक है, कालिदासा दिलीपस्य चरित्रे आदर्श राज्य नायकस्य सर्वगुणान समाविवान, ऐसा न केवल वीरा व प्रकर्मी नायक, वो केवल वीर नहीं थे, प्रकर्मी नायक भी थे, अपितु आत्म विजयी विनीत विवेकी, मतलब बुद्धि भी था, सब कुछ था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा। किराता जुड़ना ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन में क्या है? किरातार्जुनीय काव्यस्य प्रथम सर्गे अर्जुनस्य तपोबलम मानसिका स्थैर्य च काव्य गुण दृष्टया कथम निरूपितम अस्ति, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि इसमें अर्जुन मतलब किरातार्जुनीय काव्य में प्रथम सर्ग में अर्जुन के तपोबल और मानसिक धैर्य का काव्य गुण की दृष्टि से निरूपण है, आपको उसके बारे में बताना है। ठीक है, जैसे यहीं पे लिखा हुआ है कि तपोबल थे, मानसिक थे, ये थे, धनी थे। चलिए उत्तरम क्या है? भार विना रचिता किरातार्जुनीयम। ठीक है, कौन की है? भारवी जी की है। ठीक है, नामक महाकाव्य महाभारत कथा वस्तु पर आधारित है। ठीक है, इस पे किस पे आधारित है? तो महाकाव्य महाभारत कथा पे आधारित है। यत्र अर्जुनस्य दिव्यास्त्र प्राप्ते तपस्या वर्णम प्रदत्तम अस्ति, यहाँ पे किसका वर्णन है? तो ये क्या हो गया? हम बताए ना अभी कि मान लीजिए कोई एक विशेष अनुभव या उनके जीवन के बारे में लिखना है तो वो क्या कहलाता है? कुछ अंश उसके जीवन का, तो वह खंड काव्य कहलाता है। और जो पूरा जीवन जिसमें रहता है वो क्या हो जाता है? महाभारत। महाभारत में महाकाव्य, जिसमें महाभारत उसका एग्जाम्पल में आता है। ओके, चलिए तो आपको आ जाएगा कि एक खंड काव्य का नाम लिखिए, एक ये का लिखिए, तो आप ये सब आराम से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए और ये जो अर्जुन के बारे में जो भी लिखा गया वो कहाँ से प्रेरित है? तो महाभारत कथा से लिया गया है। ओके, चलिए प्रथम सर्गे अर्जुनस्य मानस बलम आत्मसंयम वीरत्वम च सूक्ष्म रूपेण कविना चित्रितम अस्ति, अर्जुन का मान बल, आत्मसंयम, वीरता का सबका चित्रण किया गया है। ठीक है, अर्जुन इंद्र कील पर्वते गत्वा उग्र तप करोति, कहाँ पे किए थे? इंद्र की ल पर्वते। ठीक है, कविना तस्य तपस्या प्रकृति संवेदनाया, मतलब ये भी क्या थे? संवेदनशील थे किसके प्रति? तो प्रकृति के प्रति। अभावा एक एकाग्रता, अब एकाग्रता कंसंट्रेशन नहीं रहेगा तो कैसे? इतने बड़े बड़े महापुरुष थे, होगा कि नहीं? धैर्य निष्ठा च प्रभाव पूर्ण चित्रिता संति, एतेन अर्जुनस्य न केवलम वीर स्वरूपम किंतु एकम तपस्वी नायक रूपम विशेषताया प्रकट्यते, यहाँ पे केवल उनकी वीरता के बारे में नहीं, तपस्वी नायक वो कैसे थे इनके बारे में भी था। अब देखिए आपको जरूरी नहीं है कि आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तभी आपको, ऐसे बचपन से आप अर्जुन का सुनते आ रहे हैं, उनकी क्या जीवनी थी, कैसे उनका चरित्र था, कैसा था, तो आप ये सब खुद से भी अच्छे से लिख सकते हो, है कि नहीं? तो देखिए कौन कौन सा गुण था इनका। दृढ़ निश्चय था ही, ऐसे महाभारत पे विजय नहीं पाए, है कि नहीं? अर्जुन काम्य कावना वेक्ता पर्वता प्रदर्शे एकांते स्थिता तपस्या करोति। ठीक है, कौन से पर्वत में करते थे एकांत? आप ये देख लीजिएगा। वैराग्य वृत्ति सुख विलासा परिजत्य आत्मान योगे समर्पयति, दुर्लभ संयम तुच्छ विकार न बधंती न तपम तापो बाधते न शीतोष्णम। ठीक है, आप देख लें। और यहाँ पे बताया गया है कि कवि भारवी जो अलंकार का यूज शब्द का प्रयोग किए हैं। ठीक है, यही सब है। उपमा अलंकार का किया, अनुप्रास का किए, यमक का किए हैं। ये वाला देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है, रघुवंशम दिलीपत से आदर्श नायकत्व। ठीक है, उत्तर की दृष्टि क्या था? उनका व्यक्तित्व था, कर्तव्य निष्ठा क्या था, गुरु भक्ति में कैसे थे, ये सब आपको लिखना है। अर्जुन के तपोबल में है तो क्या क्या हो जाएगा? साहित्य विश्लेष, मानसिक संयम, काव्य गुण विचार। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न में क्या है? किरातार्जुनीय प्रथम सर्गे 1 से 25 श्लोक में क्या है आपका प्रश्न? किरातार्जुनीय से प्रथम सर्गस्य आद्य श्लोकानाम 1 से 25 मध्य कविता एवं वाता वरण वर्णन कृतम तस्य विवेचना करोति, आपका करना है। अब आप देख लीजिए। ठीक है, भार विकविना किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्यम रचितम। ठीक है, प्रथम सर्गस्य आदो पर्वत प्रस्थे वन्य जीवनस्य मुनि वार्तानाम तपोस्य च विशदम चित्रम दृश्यते, आपको वही सब है घुमा फिरा के। ठीक है, आपको मेन आपको पॉइंट पता चल गया, आप लिख सकते हैं। प्रश्न 2 क्या है? पूर्व मेघदूतम से। ठीक है, 125 श्लोक इनका भी पढ़ना है। तो पूर्व मेघदूतेन में क्या? यक्षस्य वीर वेदनाया वर्णम कथम प्रतिपादते,
मेघदूतम भी किनका है? तो कालिदास जी का है, ठीक है। चलिए आप देख लीजिए, ठीक है। आंसर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्वेश्चन आप नोट भी कर सकते हैं, आप जो आपको इच्छा वो कीजिए, ठीक है। चौथा क्या? शिशुपाल वदनम वदम प्रथम सर्गे, इसका भी 1 से 25 श्लोक में आपको बताना है कि मांग कविना शिशुपाल का प्रथम सर्गे केन प्रकारेण साव्य महत्वम वर्णितम। तो इसमें आपको बताना है, आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा कि क्या है इसमें, ठीक है। आप आंसर पढ़ लीजिए, हम कर दे रहे हैं जी। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्याकरण, उद्भव और विकास। अब हम पहुंच गए कहाँ पे? व्याकरण में। तो अगर आपको व्याकरण का चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे बना देंगे। और अभी मैं फिलहाल सिर्फ क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, ओके। प्रश्न 4 क्या है? संस्कृत काव्यकरण शास्त्रस्य उद्भव विकासस्य विस्तारत्या विवेचयातम काम। आपको बताना है कि कहाँ से इसका उद्भव हुआ है, विकास हुआ है, ठीक है। देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। माहेश्वर सूत्राणा स्वरूपेण प्रयोजनम प्रत्याहार प्रणाली च विस्तृत वर्णय। पारिभाषिक शब्द, ये सब का आपको बताना है। प्रतिपादिकम क्या होता है, आपको पता है? अच्छा, इस शिशुपाल वदम वाला हम नहीं बताया ना, थोड़ा सा भी, ये थोड़ा सा सुन लीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि ये हिंदी जो है, थोड़ा अर्थ बस बता देते हैं कि यहाँ पे विद्वानों की सभा का सुंदर सुंदर चित्रण किया गया है, ठीक है। विद्वानों का सभा का, यहाँ राजभाषा का ऐश्वर्य क्या होता है, मंत्रियों की चतुराई क्या होती है, कैसे वो लोग मंत्री लोग बहुत चतुराई से बोलते हैं, ठीक है। इसका विस्तार वर्णन किया गया है, ठीक है, कि कैसे राज्यसभा में निर्णय लिए जाते हैं, कैसे सांस्कृतिक अपना अपना सब दर्शाते हैं, तो इसी का वर्णन किया गया। तो इनमें ना इसको बनाने का ये है कि वहां पे बताया गया कि राज्य सभा केवल निर्णय का स्थान नहीं है, वो क्या है, एक सांस्कृतिक केंद्र भी है जहाँ धर्म स्थापना भी होता है, ठीक है। यहीं पे ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे, आपको संस्कृत हमसे ज्यादा आता है। अब